Everyone, welcome back to my channel. Today we will be learning about urban livelihood. The name of the chapter is Urban Livelihood. It is a chapter of class 6 SPL. So first topic is types of livelihood. This chapter explains how rural people depend on different types of work to sustain themselves, such as farming, fishing, animal rearing and small businesses. तो जो रूरल एरियाज़ में जो वर्क होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत ही ज़्यादा लेस होती हैं. तो जो लोग होते हैं वो फार्मिंग करके, फिशिंग करके और छोटे छोटे बिजनेसेस डाल के अपना लाइफ जीते हैं. मोस्ट पीपल इन रूरल एरियाज़ आर फार्मर्स. तो ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज़ में फार्मर्स होते हैं विलेजेस में. बट हर कोई इतनी लैंड तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि वो उसमें सिर्फ फार्मिंग करके ही सर्वाइव कर ले. तो मैनी हैव टू वर्क एज लेबर्स टू फाइंड एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम. तो ज़्यादातर लोग फार्मिंग के साथ साथ लेबर वर्क भी करते हैं. एंड देन फार्मिंग, द चैप्टर टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर्स. स्मॉल फार्मर्स, दे ओन स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड एंड ऑफन डू नॉट प्रोड्यूस enough crops to meet their needs. They may have to borrow money or work for bigger farmers. तो जो स्मॉलर फार्मर्स होते हैं उनके पास एक तो इतनी लैंड नहीं होती है, फिर उनके पास इतनी मनी भी नहीं रहती और वो लैंड में वो इतने क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते जिनसे उनका नीड्स फुलफ़िल हो सके. तो फिर वो दूसरे बड़े फार्मर्स से पैसे मांगते हैं या फिर उनके लिए भी काम करते हैं. फिर जो लार्ज फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज प्लॉट्स ऑफ लैंड अफोर्ड करते हैं, ओन करते हैं. एंड दे कैन afford better seeds, fertilizers and equipments. They often hire laborers to work for their फील्ड. अभी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, ये तो हो गई फार्मिंग की लोग कैसे फार्मिंग करते हैं. अभी नॉन फार्मिंग में जैसे कि फ़िशिंग करते हैं, पॉटरी करते हैं. तो इन मैनी विलेजेस एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ सच एज पॉटरी, वीविंग, कारपेंट्री एंड अदर क्राफ्ट्स. सम ऑल्सो ओपन स्मॉल शॉप्स एंड बिजनेसेस. Fishing and dairy farming and collecting forest produce are also important livelihoods in certain regions. तो नॉन फार्मिंग जो लोग फार्मिंग नहीं करते विलेजेस में वो पॉटरी या फिर वीविंग और अपने से छोटे छोटे बिजनेसेस खोल के रखते हैं, और या फिर फिशिंग या फिर डेयरी फार्मिंग करके अपनी लाइफ जीते हैं. ठीक है. फिर लेकिन इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. जैसे कि चैप्टर हाईलाइट्स द चैलेंजेस रूरल पीपल फेस. एग्जांपल, लैक ऑफ रेनफॉल, डेप्थ्स एंड लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डिपेंडेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स. तो जो रूरल पीपल होते हैं, एक तो अगर क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, पानी बहुत दूर मिलता है, तो इसीलिए उन्हें अगर रेनफॉल नहीं हुई तो उनकी जो क्रॉप है उसको इतना पानी नहीं मिल सकता. फिर उन्हें लोन्स लेने पड़ते हैं. फिर उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे इतना एक्सेस नहीं होता, तो उन्हें अपने जो ट्रेडिशनल पुराने मेथड्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है. तो इससे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं. इट ऑल्सो मैंशंस हाउ पीपल माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ स्टडी वर्क इन विलेजेस. तो ज़्यादातर लोग वे सिटीज़ और अर्बन एरियाज़ में आके रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ होते हैं एक तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, और फिर अगर कोई जॉब कर भी लेता है तो फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. इसलिए वो लोग सिटीज़ में आके रहना शुरू कर देते हैं. फिर सपोर्ट सिस्टम, द गवर्नमेंट. तो यही सब प्रॉब्लम्स को देख के इंडियन गवर्नमेंट ने विलेजेस के लिए स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं. द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल स्कीम्स एंड कोऑपरेटिव्स टू सपोर्ट फार्मर्स एंड रूरल वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, ट्रेनिंग्स एंड इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो इतना ही था चैप्टर में. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर.